पाठ 18 दोहा अष्टक का हम लोग स्वाध्याय का और अभ्यास का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा अभ्यास है। यहाँ पर अभ्यास में देखते हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला है सरोवर सूखने पर पंछी कहाँ चले जाते हैं। उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है सरोवर सूखने पर पक्षी कहाँ चले जाते हैं। तो इसका उत्तर है सरोवर सूखने पर पक्षी दूसरे सरोवर चले जाते हैं। यानी एक सरोवर सूख जाता है तो उसको छोड़ करके दूसरे सरोवर चले जाते हैं, लेकिन मछली एक सरोवर को छोड़ करके दूसरे सरोवर में नहीं जा पाती है। दूसरा है रहीम ने मीन को दीन क्यों कहा है। उत्तर है मीन यानी मछली उड़ नहीं सकती है क्योंकि उसके पंख नहीं होते हैं तथा मछली सरोवर को छोड़कर नहीं जा सकती है, इसलिए रहीम ने मीन को दीन कहा है। दीन मतलब बेचारी है, मतलब वो एक सरोवर छोड़ करके दूसरे सरोवर जा पाती नहीं है, जिसके कारण क्या बोलते हैं वो इस सरोवर सूख जाए तो वहीं उसी में वो मर जाती है, इसलिए उसको दीन कहा है। अगला देखते हैं, हमारे पास है तीसरा प्रश्न। रहीम किसी स्थान पर कब तक रुकने की सलाह देते हैं। उत्तर है जब तक मान सम्मान हो तभी तक उस स्थान पर रहीम रुकने की सलाह देते हैं। मतलब जहाँ हमारा सम्मान होता हो उसी जगह रुको, जब तक मान सम्मान होता है तब तक रुकना चाहिए। अगर वहाँ पर हमारा अपमान होने लगे, हमारा तिरस्कार होने लगे तो उस जगह को छोड़ना ही हमारे लिए उचित होता है। चौथा है रंग रूप में समानता के बावजूद कौवा और कोयल कब अलग से पहचान लिए जाते हैं। तो उत्तर है रंग रूप के समानता के बावजूद और कोयल जब बसंत ऋतु में बोलते हैं तब पहचान लिए जाते हैं। कौवा काँव काँव करता है, कोयल कू कू इस तरह से बोलती है, तब पहचाना जाता है कि कौन कोयल है कौन कौवा है। कोयल की आवाज़ मधुर होती है और कौवा की आवाज़ मधुर नहीं होती है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन कोयल और कौन कौवा है। अगला स्वाध्याय का देखते हैं हम। यहाँ पर पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बराबर। स्वाध्याय का पहला प्रश्न का पहला है ये रहीम मन की व्यथा को अपने मन में ही रखने के लिए क्यों कहते हैं। उत्तर है दूसरों को अपनी व्यथा बताने पर वे दुख को बांटेंगे तो नहीं बल्कि आपका मजाक उड़ाएंगे। मजाक मतलब मजाक उड़ाएंगे, इसलिए रहीम मन की व्यथा को अपने मन में ही रखने के लिए कहते हैं। यानी अगर आप दुख हो किसी कारणवश तो अपने दुख को अपने मन में ही रखें। दूसरों को कहने से, ऐसा बोलते हैं दूसरों से कहने पर मन हल्का हो जाता है, लेकिन अपना ही हो तो ही कह सकते हैं। लेकिन सबको लोगों को बताने जाएंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारे दुख को समझेंगे नहीं, इसलिए हमको किसी को बताना नहीं चाहिए। ओके, अगला देखते हैं। दूसरा है धागे का दृष्टांत देकर रहीम क्या समझाना चाहते हैं। तो उत्तर है धागे का दृष्टांत देकर रहीम यह समझाना चाहते हैं कि प्रेम के बंधन को एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार बंधन जब टूटते हैं तब जुड़ना कठिन हो जाता है, और यदि जुड़ भी जाए तो मन में गांठ यानी कसक रहती है। मतलब हम लोग को प्रेम के जो धागे हैं उसको नहीं तोड़ना चाहिए। गुस्से के कारण हम लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, फिर वो जुड़ तो जाते हैं लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है, इसलिए हमको मन के धागे को तोड़ना नहीं चाहिए। बराबर। यहाँ पर आगे देखते हैं। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एसएस के और हिंदी के वीडियो मिल जाएंगे, और बाकी विषय के हम लोग जल्दी ही सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो भी आपको मिल सकते हैं अगर कमेंट आता है तो। बराबर। आप कमेंट कीजिए कौन कौन सी विषय का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी विषयों का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप दबा के शेयर कीजिए। बराबर, क्योंकि शेयर करने से हमारे वीडियो वायरल होंगे, और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिएगा। आपके हाइप करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की इच्छा पैदा होती है, जिससे हम लोग और वीडियो बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो तो हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड लाने की करेंगे कोशिश, क्योंकि डिजिटल बोर्ड आता है बहुत ज़्यादा का, और अगर आप वायरल करते हैं हमारी वीडियो को शेयर करके तो हम लोग जल्दी ही लेके आ पाएंगे, जिससे हम आपको लाइव लेक्चर लेके पढ़ा सकें।
ओके। तीसरा है रहीम संसार में सबसे कैसे मिलने की बात करते हैं। उत्तर है रहीम संसार में सबसे दौड़कर मिलने की बात करते हैं, क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। ओके, ये सबसे मिलो, क्या पता कौन भगवान के रूप में, मतलब कौन व्यक्ति भगवान के रूप में आपको मिल जाए, इससे सबसे मिलना चाहिए। चौथा, बिगड़ी बात के न सुधरने के बारे में रहीम ने क्या दृष्टांत दिया है। उत्तर है बात बिगड़ने पर लाख प्रयत्न करने पर भी बनती नहीं है। इसे समझाने के लिए रहीम दृष्टांत देते हैं, जैसे कि दूध बिगड़े या फटने पर उसे मथने पर भी उसमें से मक्खन नहीं बनता है। मतलब बात अगर बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने पर भी बनती नहीं। तो इसे समझाने के लिए रहीम दृष्टांत देते हैं, जैसे कि दूध अगर फट जाता है तो उसको कितना भी मथने की कोशिश करें फिर मक्खन वो बनता नहीं है। अगर किसी के साथ हमारी बात बिगड़ गई है तो फिर उसको कितना भी कोशिश करें वो बनेगी नहीं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा है, दोहों में से उदाहरण के अनुसार प्रास युक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए। उदाहरण है गोय और कोय, कोय और ओरन जाही, होय माखन नाही, खोय सन मान नमाही। बराबर ये है। निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ लिखिए। पहला है हमें सबसे प्रेम से मिलना चाहिए। तो इसका जो पंक्ति है, बराबर, रहीम यही संसार में सब सो मिलिए धाय। फिर दूसरा है अभियान त्याग कर शीतल वाणी बोलनी चाहिए। तो ये अर्थ दिया है, उसकी पंक्ति ये है, तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। तीसरा है जहाँ हमारा सम्मान घट रहा हो वहाँ से हमें चले जाना चाहिए। तो उत्तर है घटल मान देखिए जब ही तुरंत ही करिए पयान। चौथा प्रश्न है सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए। का है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए। चौथा है ये प्रश्न। का देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो पहला है बसंत, बसंत का होता है ग्रीष्म होता है, शीतल का होता है गर्म, और प्रेम का होता है घृणा, व्यथा का होता है सुख, और मान का होता है अपमान होता है। आगे देखते हैं, ख में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दोहों में से ढूंढकर ढूंढिए। तालाब का होता है सरहन और या सर, मछली का होता है मीन, कोयल का होता है पिक, और विश्व का होता है संसार, गर्व का होता है आपा, दुख का होता है बिथा, वाणी का होता है वाणी, ओके, कौआ का होता है काक। बराबर। आगे देखते हैं, ग है नीचे कुछ लगभग समान ध्वनि वाले किंतु भिन्नतार्थ शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार समझकर उन्हें अर्थ लिखिए। सर का तालाब और सिर होता है, और सर का मतलब बाण होता है। ऐश का आराम होता है, अंश का भाग होता है। कोस का कोस होता है, कोस का खजाना भी होता है। कोस का लगभग 2 मील के बराबर एक माप ये भी होता है, और कोस का खजाना भी होता है। 10 का मतलब 10 होता है, ये गिनती में हम लोग बोलते हैं ना 9 के बाद 10 आता है, वो 10। और दंश का मतलब होता है डंक मारना होता है। निशा का रात्रि होता है, और नशा का बुरी आदत, मादक द्रव्य लेते हैं वो, या कोई लत होती है उसको भी नशा कहते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।